बायोलॉजी 9th चैप्टर नंबर 1 है जिंदगी का मुताला और बायो डाइवर्सिटी। चैप्टर 1 जो है वो उसका आज लास्ट टॉपिक है मैंडेक फ्रॉग या राना टेग्रीना जो है इसका नाम है साइंसी। देखिए ये इनका इंट्रोडक्शन है। अगर यहाँ तारफ देना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास इसका जो है आम नाम इसका मैंडेक है, साइंसी नाम जो है इसको राना टेग्रीना कहते हैं। अब इसके जिस्म की बनावट कैसी होती है? इसका जिस्म जो है वो आर्गन से मिलकर बना है, आर्गन सिस्टम है इसमें, जैसे हमारा जिस्म है। हर आर्गन जो है वो एक दूसरे से मिलकर काम करता है कि हर आर्गन जो है वो देखेंगे ये जो मैदा है ये क्या करता है, जिस्म को हीट भी प्रोवाइड करता है, उसकी ताकत को तवानाई भी देता है, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीजें हमारे पास दूसरे आर्गन भी मौजूद हैं। आर्गन जो है वो आपको जैसा पता है टिश्यू से बनते हैं, तो इसमें भी टिश्यू से ही बने होते हैं। टिश्यू क्या है हमारे पास, कौन कौन से इसमें होते हैं? एपिथेलल है, ग्रैनुलर है, मस्कुलर है, और नर्वस सिस्टम जो है इसमें नर्वस टिश्यू जो है वो वगैरह वगैरह ऐसे जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए आर्गन और आर्गन सिस्टम जो है वो इसकी एक सादा डायग्राम मैंने बनाई है। ये देखिए ये इसका यहाँ पे हार्ट होता है, दिल होता है, उसके साथ दोनों तरफ इसके जिगर होता है, ठीक है। जिगर के साथ एक तरफ जो है लेफ्ट साइड पे गॉल ब्लैडर लगे होता है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास खाली होती है। अब नीचे उसके नीचे हमारे पास इसके फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के नीचे से हमारे पास एक नाली जाती है जो कि किडनी तक जाती है, हमारे पानी को मतलब क्या कह लें कि उसमें से नमकियां निकालने के बाद उसको जाया करने के लिए किडनी तक जाती है। यहाँ किडनी से ये पानी रेक्टम में चला जाता है। अब ये हुआ पानी का बात। अब जब हम बात करते हैं खाने की, तो इसकी जो खुराक जो है वो पहले जाती है मैदे में। मैदे में जाने के बाद आंतों से होती हुई, इसकी जैसे हमारे छोटी और बड़ी आंत है, इसकी भी आंत है, तो यहाँ से होती हुई दोबारा रेक्टिकम में जाती है। और रेक्टिकम में ये दोनों चीजें, पानी, ज्यादा फालतू मादे और जो हमारे पास खुराक जो है फालतू, वो इस जगह में आती है। और यहाँ पे यूरिनरी प्लीटर के साथ जो है उसकी मदद से हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसका दौरे-ए-याद जो है मैंडेक का, वो सिंपल सा दौरे-ए-याद ये है कि मैंडेक जो है वो सबसे पहले एग्स जो है वो देता है। एग में ये हमारे पास ब्लैक कलर के जो है एग होते हैं और ये अक्सर खड़े पानी में ये जो है मतलब अपने एग जो है ले करता है। उसमें एक जो है धागानुमा साख्तों के साथ ये एग जो है ब्लैक कलर के एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और काफी लंबी चेनें इसकी होती हैं। वहां से हमारे पास टेडपोल निकलते हैं जिनके कोई पांव और कोई जो है उसका मतलब जिस्म के से ज्यादा वाज़िन नहीं होते, लेकिन उसकी जो एक जो है वो दुम होती है, ठीक है, और टेल होती है। अब टेल क्या करती है, वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता खत्म होती जाती है और उसके नतीजे में हमारे पास जो उसके पांव हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और एंड पे आके हमारे पास मैंडेक जो है वो दोबारा से बन जाता है। अब देखिए इस स्टेज में जब ये अभी इसके पांव नहीं बने होते तो ये पानी में ही रहता है और पानी ही इसका सर्वाइवर है और पानी में ही ये जो है अपने मतलब अपनी जिंदगी बसर करता है। जैसे ही इसकी ये दुम जो है खत्म होती है और पांव जो इसके निकलते हैं तब ये जो है वो पानी से बाहर आ जाता है। अब एक और दिलचस्प जो है आपके लिए मतलब बात है कि सर्दियों में आपके सर्दी के मौसम में ये जो है वो बहुत कम नजर आते हैं। ये क्या करते हैं, ये सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अब मड में यानी कि क्या कहते हैं गारे में दंसा लेते हैं। अब देखिए इस दंसाने के अमल में क्या करते हैं, अपने जिस्म का जो चर्बी है उसको एज ए खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट तक अपनी सांस रोकते हैं, फिर थोड़ी सी सांस लेते हैं और उस टाइम में इसकी अपनी जिल्द से मतलब अपनी जिल्द से, ये सांसों से नहीं ले सकते क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, तो ये अपनी जिल्द से सांस लेते हैं। 5 मिनट के बाद एक सांस लेते हैं और इतना स्लो प्रोसेस होता है कि हम उसको कहते हैं कि ये तकरीबन मर चुका है, ठीक है। और जब मौसम हमारा जो है वो दोबारा से गर्म होना शुरू होता है तो ये दोबारा हमें नजर आते हैं और उस टाइम आपने देखा होगा कि ये बड़े कमजोर से होते हैं।
तो इसकी वजह यही है कि वो अपने इस 2 माह में या 3 माह में जितने अरसे वो अंदर रहे हैं गारे वगैरह में, उसमें अपनी सारी चर्बी फैट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं और अब वो लागर होने के बाद वो निकल आए हैं मौसम साजगार होने पर।